अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लेक्चर 2 ऑफ सीएसएस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ पर हमने ये देखा था कि सीएसएस को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको 3 वेज़ बताए थे। फर्स्ट था हमारे पास इनलाइन सीएसएस, सेकंड था हमारे पास इंटरनल सीएसएस और थर्ड था हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस वो होती है जो कि हम टैग के अंदर ही इसको स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं और वहीं पर इनलाइन ही हम स्टाइल टैग यहाँ पर लगा के इसको लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें कलर या बैकग्राउंड कलर या जो भी प्रॉपर्टीज़ आप देना चाहो वो दे सकते हो। सेकंड था हमारे पास इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के लिए आपको यहाँ पर स्टाइल टैग लगाना पड़ता है और फिर आप यहाँ पर अपने सिलेक्टर को सिलेक्ट करके या अगर आप क्लास नेम से सिलेक्ट कर रहे हो तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको स्टाइल कर सकते हो। और जो थर्ड वे था हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस जो कि सबका फेवरेट होता है और यही रिकमेंडेड भी है। वहाँ पर ये है कि आपने अपनी एक अलग फ़ाइल बनानी होती है और फाइल के अंदर आप यहाँ पर कोड लिखते हो सीएसएस का, सिलेक्ट करके उनको कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स या बाकी जो भी आप सीएसएस की सेटिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर आपको लिंक देना भी ज़रूरी होता है, वरना हमारी सीएसएस जो है ना वो अप्लाई ही नहीं होगी एचटीएमएल के ऊपर जब तक ये लिंक नहीं हुई होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि हम क्लास नेम आईडी से किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैं डिव्स बना के दिखाऊंगा और यहाँ पर हम कुछ फ़ॉन्ट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। एचटीएमएल की फ़ाइल हमारी यही रहेगी, मैं इसी को एडिट करता रहूँगा, लेकिन मैं सीएसएस की जो फाइल्स है ना वो डिफरेंट बनाता रहूँगा क्योंकि मैंने यहाँ कोड देना भी है। मैं गिटहब के ऊपर पुश कर दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेक्चर 2 डॉट सी एस एस। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये देखें डॉट सी एस एस की फाइल बना दी लेक्चर 2। अब मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके पहले इसको लिंक करूँगा यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिंक टैग लगाऊंगा और लिंक में एच के अंदर मैं लिखूंगा डॉट स्लैश। आप सिंपल स्लैश से भी कर सकते हो, इट्स ओके। लेक्चर 2 डॉट सी एस एस। अब लेक्चर 2 डॉट सी एस एस मेरी फाइल कनेक्ट हो चुकी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ। और मैं ये जो इंटरनल सी एस एस वाला स्टाइल टैग है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं बॉडी के इनसाइड आके मैं डिव बनाता हूँ एक, और डिव के इनसाइड में एक H1 देता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ आई एम हेडिंग 1, राइट। और उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग देता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ लोरेम 20। अब ये स्क्रॉल बार आ चुकी है, तो स्क्रॉल बार को आपको कैसे ख़त्म करना है, वहाँ पर आपको ऑल्ट और ज़ेड प्रेस करना है, राइट। ऑल्ट और ज़ेड। फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं एक और डिव बनाता हूँ और यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ आई एम हेडिंग 2 और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगा के लोरेम 20 यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ और उसको मैं गो लाइव करके ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ चुका है। हमारे पास सबसे पहले एक हेडिंग 1 है, कुछ पैराग्राफ है, फिर हेडिंग 2 है, फिर पैराग्राफ है। हेडिंग 2 मई मीन्स H1 ही है, लेकिन उसमें मैंने टेक्स्ट चेंज किया हुआ है हेडिंग 2। और अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट H1 और H2 को बैकग्राउंड कलर्स दूँगा ना, तो वो तो दोनों के ऊपर कर देगा। H1 अगर मैं इसको कलर देता हूँ कलर पिंक, तो इसने दोनों हेडिंग्स का कलर पिंक कर दिए, जबकि मुझे पिंक कलर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हेडिंग के साथ ही चाहिए था, इसके ऊपर नहीं चाहिए था। तो मैंने आपको एचटीएमएल के लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी कि हम क्लास और आईडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर H1 के आगे मैं यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ, क्लास हेडिंग 1, राइट। अब क्लास भी देने का आप तरीका सीख लें। आप अगर इस तरह से लिखेंगे ना हेडिंग 1, तो ये 2 क्लासेस हैं, एक हेडिंग है, एक 1। ऑल्दो कि 1 क्लास एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे सीएसएस के अंदर तो आपको ये एरर देगा। आप नंबर्स जो है ना वो ऐड तो कर सकते हैं क्लास में, लेकिन स्टार्ट आप नंबर से नहीं कर सकते, मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते 1 हेडिंग, तो ये आपका एरर होगा। आप हेडिंग 1 लिख लें या आप इस तरह हाइफन डाल के हेडिंग 1 लिख लें, ये एक्सेप्टेबल है। और इस तरह आपने इस तरह से भी नहीं करना हेडिंग 1। अगर मैं इस तरह से लिख लूँ तो ये भी 2 क्लासेस हैं, 1 अलग क्लास है, हेडिंग अलग क्लास है। तो अगर आपको इनको एक ही क्लास बनाना है तो आपको दरम्यान में हाइफ़न देना पड़ेगा। और मैं इस तरह से हेडिंग 1 लिख लेता हूँ, ये एक्सेप्टेबल है, ओके। और यहाँ पर भी मैं क्लास लेता हूँ हेडिंग 2। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डॉट से सिलेक्ट करूँगा। क्लास नेम को हमेशा डॉट से सिलेक्ट किया जाता है, ना कि और आईडी को हैश से सिलेक्ट किया जाता है, ओके। और हम टैग नेम से सिलेक्ट नहीं करेंगे आने के बाद। सो डॉट हेडिंग 1, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको कलर देता हूँ पिंक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सिर्फ़ और सिर्फ इसने इसी हेडिंग का कलर पिंक किया है। और अगर मैं इसको रेड देना चाहूँ तो मैं इसकी क्लास को सिलेक्ट करके इसको रेड कलर दे सकता हूँ। यहाँ पर आप दे सकते हो मैंने इसको हेडिंग 2 नाम की क्लास दी हुई है और अब मैं यहाँ पर डॉट हेडिंग 2 लगाऊंगा, ओके हेडिंग 2। और अब इसको मैं देता हूँ कलर रेड, ठीक है। अब इसका कलर भी यहाँ पर रेड हो जाएगा।
और सिमिलरली आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स भी यूज़ कर सकते हो और हेडिंग का भी बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ टेक का भी बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि पैराग्राफ्स को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, यहाँ पर इस पैराग्राफ को यहाँ पर क्लास लगाता हूँ पैरा 1 करके, और सिमिलरली इस पैराग्राफ टेक के साथ मैं यहाँ पर क्लास लगाता हूँ पैरा 2 करके। ओके, एंड पैरा 1 को मैं सेलेक्ट करके सीएसएस वाली फाइल में कलर्स और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ डॉट पैरा 1, एंड देन मैं इसको यहाँ पर देता हूँ कलर, बल्कि इसको मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में कोई लाइट से देता हूँ एक्वा। तो आप ये देख सकते हो एक्वा कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। आई नो ये अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होते हैं। बाकी हम इसको आगे सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह चीज़ें अलाइन होती हैं, और जाहिर सी बात है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉट पैरा 2 को भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिलेक्ट, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ लाइट लाइट ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, सो अब ये देख सकते हो हेडिंग 1 हमारे पास पिंक कलर की आ गई, पैराग्राफ टैग हमारे पास एक्वा आ गया, हेडिंग 2 आ गया हमारे पास रेड कलर की, और उसका पैराग्राफ आ गया बैकग्राउंड कलर्स का आ गया लाइट ग्रीन। अब ये हो गया हमारे पास कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी अभी हम आज के लेक्चर में सीखते लगे हैं वो है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो एचटीएमएल वाले लेक्चर्स में, तो मैंने आपको ये बताया था कि एचटीएमएल के अंदर तो हेडिंग्स फिक्स होती हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, लेकिन हम उनको सीएसएस के अंदर जाके उनका फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। H6 को H1 से भी बड़ा कर सकते हैं और H1 को H6 से भी छोटा कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर H1 लगाई हुई है ना, अब मैं यहाँ पर H6 भी लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ आई एम हेडिंग 6। ओके, और अगर मैं आपको शो कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, आई एम हेडिंग 6 इस तरह से आ रही है। अब मैं यहाँ पर इसको भी क्लास दे देता हूँ, क्लास हेडिंग 6, और हेडिंग 6 को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर आता हूँ डॉट हेडिंग 6, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फ़ॉन्ट साइज़, आपने फ़ॉन्ट और साइज़ देखना है। आगे और भी बहुत सारी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल हम फ़ॉन्ट साइज़ देख रहे हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 56 पिक्सल कर लेता हूँ। पिक्सल्स क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। फिलहाल बस आप 56 पिक्सल देखो, ये देखो H6 का साइज़ कितना हो गया, 56 पिक्सल हो गया, और वो हेडिंग 1 से भी बड़ी होगी। सिमिलरली मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करके ऑलरेडी जो कि सिलेक्टेड है, इसका अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से इसको मैं 18 पिक्सल कर लेता हूँ। अब ये हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, किसको 18 देना है, किसको 56 देना है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। पिक्सल्स का उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा यूनिट्स का। सिर्फ पिक्सल ही यूनिट नहीं होते, एम होता है, रैम होता है, परसेंटेजेस होते हैं, और बीएम होता है, वीएच होता है, वीएच और वीडब्ल्यू होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास यूनिट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो ये देखो H1 की जो हेडिंग है वो कितनी ज़्यादा छोटी होगी, इवन इसको मैं H6 से भी छोटा कर सकता हूँ अगर मैं इसके पिक्सल्स और कम कर दूँगा। तो आई होप कि आपको ये कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स और फ़ॉन्ट साइज़ेस की समझ आई होगी कि हम यहाँ पर कोई भी साइज़ फ़िक्स नहीं होता, हम उसको बड़ा-छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। राइट, मैंने आपको एचटीएमएल के लेक्चर्स में बताया था कि जो H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, इनके साइज़ेस फ़िक्स नहीं होते। फ़िक्स होते हैं सी एचटीएमएल में फ़िक्स होते हैं। सीएसएस में हम इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट्स देखेंगे, फिर और भी सीएसएस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप लोग साथ-साथ बने रहें। मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा एचटीएमएल और सीएसएस को। अब तो हमारे पास सीएसएस भी आ चुकी है, तो अब हमारे प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट बोरिंग नहीं होंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।